हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम दोनों के बीच यह कब से चल रहा है। हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन गोइंग ऑन बिटवीन यू टू। हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन गोइंग ऑन बिटवीन यू टू। तुम दोनों के बीच यह कब से चल रहा है। हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन गोइंग ऑन इन बिटवीन यू टू। तुम्हारी हिम्मत की तुम वीडियो बनाकर और मुझे भेजो। हाउ डेयर यू मेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू मी। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि तुम मुझे वीडियो बनाकर भेजो। इसकी वाइफ का ये वीडियो बना लिया था तो इसको भेजता है तो वही बोल रहा है कि हाउ डेयर यू मेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू मी। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी शातिर दिमाग है। आई डिडंट नो शी वॉज सच अ कनिंग माइंड। आई डिडंट नो शी वॉज सच अ कनिंग माइंड। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी शातिर दिमाग की है। आई डिडंट नो शी वॉज सच अ कनिंग माइंड। ओसवाल के मरने के बाद उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। शी स्टॉप्ड सीइंग मी आफ्टर ओसवाल्स डेड। शी स्टॉप्ड सीइंग मी आफ्टर ओसवाल्स डेथ। ओसवाल के मरने के बाद उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। शी स्टॉप्ड सीइंग मी आफ्टर ओसवाल्स डेथ। मेरे फ़ोन कॉल्स लेना बंद कर दिया। शी स्टॉप्ड टेकिंग माई फ़ोन कॉल्स। शी स्टॉप्ड टेकिंग माई फ़ोन कॉल्स। मेरे फ़ोन कॉल्स लेना बंद कर दिया। शी स्टॉप्ड टेकिंग माई फ़ोन कॉल्स। यहाँ तक कि उसने अपना खुद का मोबाइल फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इनफैक्ट शी इवन डिस्कनेक्टेड हर सेल फ़ोन। इनफैक्ट शी इवन डिस्कनेक्टेड हर सेल फ़ोन। कहने का मतलब उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया। इनफैक्ट शी इवन डिस्कनेक्टेड हर सेल फ़ोन। यहाँ तक कि उसने अपना खुद का मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया। मैं उसके घर गया लेकिन वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। आई वेंट टू हर हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। आई वेंट टू हर हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। मैं उसके घर पे गया था। आई वेंट टू हर हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गायब हो गई है। नो वन न्यू वेयर शी हैड डिसअपियर्ड टू। नो वन न्यू वेयर शी हैड डिसअपियर्ड टू। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गायब हो गई है। नो वन न्यू वेयर शी हैड डिसअपियर्ड टू। पूरे 35 दिन दीवानों की तरह उसके फार्म हाउस और घर के चक्कर काटे। फॉर 35 days आई केप्ट गोइंग टू हर फार्म हाउस एंड होम लाइक अ मैड मैन। फॉर 35 days आई केप्ट गोइंग टू हर फार्म हाउस एंड होम लाइक अ मैड मैन। तो गाइज ये बोल रहा है कि किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गायब हो गई है। नो वन न्यू वेयर शी हैड डिसअपियर्ड टू। No one knew where she had disappeared to. For 35 days, I kept going to her farmhouse and home like a madman. पूरे 35 दिन दीवानों की तरह उसके फार्म हाउस और घर के चक्कर काटे इस उम्मीद में कि वह कभी ना कभी तो वापस लौट कर आएगी। Hoping that she will return someday. होपिंग डैट शी विल रिटर्न समडे। यानी कि इस उम्मीद में कि वह कभी ना कभी तो लौट कर वापस आएगी। होपिंग डैट शी विल रिटर्न समडे। यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर 35 days आई केप्ट गोइंग टू हर फार्म हाउस एंड होम लाइक अ मैड मैन होपिंग डैट शी विल रिटर्न समडे। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। आई वॉज वरीड अबाउट हर। आई वॉज वरीड अबाउट हर। मुझे उसकी चिंता हो रही थी यानी कि मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। आई वॉज वरीड अबाउट हर। 4 दिन पहले जब मैं उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। 4 days ago when I was waiting outside her house. 4 days ago when I was waiting outside her house. 4 दिन पहले मैं उसके घर के सामने जब उसका इंतजार कर रहा था। 4 days ago when I was waiting outside her house. मरने के बाद भी इतनी दौलत छोड़ कर गया है। He has left so much wealth behind in the wake of his death. He has left so much wealth behind in the wake of his death. मरने के बाद भी इतनी दौलत छोड़ कर गया है। तो गाइज वो लड़की अपने पति के बारे में बोल रही कि मेरा पति मर गया इसके बावजूद मेरे लिए इतनी दौलत छोड़ कर गया है। ही हैज़ लेफ्ट सो मच वेल्थ बिहाइंड इन द वेक ऑफ हिज डेथ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है इसके पीछे पीछे, यानी कि मरने के पीछे वो इतनी दौलत छोड़ कर गया, या फलस्वरूप यानी कि वो अपने मरने के बाद अपने पीछे इतनी दौलत छोड़ कर गया है, या अपने मरने के फलस्वरूप इतनी दौलत वह छोड़ कर गया है। He has left so much wealth behind in the wake of his death. सोचो कितना प्यार करता था मुझसे। Imagine how much he loved me. Imagine how much he loved me. सोचो यानी कि कल्पना करो। Imagine how much he loved me. कितना प्यार करता था वो मुझसे। तब ये बोल रहा है कि तुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। No one can ever love you. No one can ever love you. तुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। No one can ever love you. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What the hell are you doing here? What the hell are you doing here? ये गुस्से में बोल रही कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। What the hell are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
तो ये तुम्हारा गेम था। सो दिस वॉज योर गेम। सो दिस वॉज योर गेम, तो ये तुम्हारा गेम था। इट वॉज ऑल अ सेटअप, यानी कि सब एक प्लान था, ये सब बनाया गया था योजना। इट वॉज ऑल अ सेटअप, सब प्लान बनाया गया था। मुझे अभी सब कुछ याद आ रहा है। आई जस्ट रिमेंबर्ड एवरीथिंग, यानी कि मुझे अभी सब कुछ याद आया। आई जस्ट रिमेंबर्ड एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद आया, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। दोनों का सेंस वही बनता है गाइस कि इसको सब याद आ गया। आई जस्ट रिमेंबर्ड एवरीथिंग। नाइट क्लब के बाहर इस आदमी ने मुझसे लाइटर मांगी। दिस गाय आस्क्ड मी फॉर अ लाइटर आउटसाइड द नाइट क्लब। दिस गाय आस्क्ड मी फॉर अ लाइटर आउटसाइड द नाइट क्लब। नाइट क्लब के बाहर इस आदमी ने मुझसे लाइटर मांगी। तो गाइज ये बता रहे कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, तो वही बता रहे कि दिस गाय आस्क्ड मी फॉर अ लाइटर आउटसाइड द नाइट क्लब, और अंदर जाकर इसने तुम्हें इशारा किया। एंड ही वेंट इनसाइड एंड सिग्नल्ड यू। एंड ही वेंट इनसाइड एंड सिग्नल्ड यू, और अंदर जाकर इसने तुम्हें इशारा किया। ही वेंट इनसाइड एंड सिग्नल्ड यू, और तुमने बाहर आकर जानबूझकर मेरे सामने वो ईयरिंग गिराई। एंड यू इंटेंशनली ड्रॉप्ड दैट ईयरिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एंड यू इंटेंशनली ड्रॉप्ड दैट ईयरिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि तुमने जानबूझकर, अनजाने में नहीं, तुमने जानबूझकर वो जो ईयरिंग थी मेरे सामने गिराई। एंड यू इंटेंशनली ड्रॉप दैट ईयरिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या डेलिबरेटली। एंड यू डेलिबरेटली ड्रॉप दैट ईयरिंग इन फ्रंट ऑफ मी। $5 million। तो गाइस ये बोल रहा है कि उसके मरने के बाद तुमको $5 million मिले हैं, इसमें मेरा कितना होगा। वॉट विल बी माई शेयर। वॉट विल बी माई शेयर, यानी कि मेरा कितना शेयर होगा। वॉट विल बी माई शेयर। तभी लड़की बोल रही तुम्हें प्रमोशन मिल गई है, क्या यह पर्याप्त नहीं है। यू गॉट अ प्रमोशन, इजंट दैट इनफ। यू गॉट अ प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन मिल गई है, इजंट दैट इनफ, क्या यह पर्याप्त नहीं है। इजंट दैट इनफ। नो इट्स नॉट इनफ। तभी ये बोला नहीं ये इनफ नहीं है। नो इट्स नॉट इनफ, और तुम्हारी असलियत जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं। एंड डेफिनेटली नॉट आफ्टर फाइंडिंग आउट योर रियलिटी। एंड डेफिनेटली नॉट आफ्टर फाइंड आउट योर रियलिटी, और तुम्हारी असलियत जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये बोल रही कि यू गॉट अ प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन मिल गई है। इजंट दैट इनफ, क्या यह पर्याप्त नहीं है। नो इट्स नॉट इनफ, नहीं ये पर्याप्त नहीं है, और तुम्हारी असलियत जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं। एंड डेफिनेटली नॉट आफ्टर फाइंडिंग योर रियलिटी, इस आदमी ने तुम पर हथकड़ी लगाकर बाहर ताला लगा दिया। दिस मैन कव्ड यू एंड लॉक्ड यू फ्रॉम आउटसाइड। दिस मैन कव्ड यू एंड लॉक्ड यू फ्रॉम आउटसाइड, इस आदमी ने तुम पर हथकड़ी लगाकर बाहर से ताला लगा दिया। दिस मैन कव्ड यू एंड लॉक्ड यू फ्रॉम आउटसाइड, और मैं उल्लू का पट्टा समझ ही नहीं पाया। एंड आई वॉज सच अ फूल नॉट टू अंडरस्टैंड। एंड आई वॉज सच अ फूल नॉट टू अंडरस्टैंड, यानी कि मैं कितना कहता था मुझे समझ ही नहीं आया। तो गाइज ये सब प्लान था, वही ये बोल रहा है कि दिस मैन कव्ड यू एंड लॉक्ड यू फ्रॉम आउटसाइड, इस आदमी ने तुम पर हथकड़ी लगाकर बाहर से ताला बंद कर दिया, और इसको लगा कि ये सच में है। तो वही ये बोल रहा है कि और मैं समझ नहीं पाया। एंड आई वॉज सच अ फूल नॉट टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने। आई टुक सच अ बिग रिस्क, इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने। तो गाइज ये इस लड़की के हस्बैंड को मार डालता है, तो वही बोल रहा है कि आई टुक सच अ बिग रिस्क, इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने। वेल गाइज आज इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।